आपको राम साबित करने की आपने कोशिश की। आपका चरित्र तो रावण से भी गिरा हुआ है। आपका आचरण देश के प्रति, आम जनता के प्रति, आम आदमी के प्रति तो रावण से भी गया गुजरा है। हम राम की संज्ञा कहां से, राम के बराबर आप कहां खड़े होंगे? हां, आपके लोग आपको साबित करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपसे पूछना चाहते हैं, आप देश को बताना चाहते हैं कि आपने कहा उसी तरह से जैसे आजादी की लड़ाई देश के कोने कोने से लोग लड़े और भारत को आजाद कराया, उसी तरह से भगवान राम जन्मभूमि, भगवान श्री राम के, रामलला के जन्मभूमि के लिए भी लड़ाई लड़ी और आजाद कराया। अब आप बताइए कि जिसे प्रतीक मानते हैं, आप भी प्रतीक मानते हैं, जिसका नाम लेकर, जिस राजनीति पर आप खड़े हैं, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और वगैरह जो रथ यात्रा निकाले राम के नाम पर, जो भी किया, लेकिन आज आपको यह भी बताना चाहिए कि कितने गुजराती शामिल थे बाबरी मस्जिद को गिराने में, तथाकथित बाबरी मस्जिद को गिराने में। मैं उसे मंदिर मानता हूं, सभी मंदिर मानते हैं, पौराणिक रूप से यही सत्य है। लेकिन आप बताइए कि बाबरी मस्जिद को गिराने में कितने गुजराती शामिल थे? आप बताइए, या कितने गुजराती शहीद हुए थे, या गुजरात से कितने लोग आए थे कार सेवा के लिए या मंदिर गिराने के लिए? आप बताइए। नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं आया था। वो तो नाटक करने आते हैं, और नाटक कर बेचारे आए थे, वो जा रहे थे घर पे मरवा करके, उनको 59 कार सेवकों को मरवा करके कार सेवा के नाम। उस समय कौन सी कार सेवा चल रही थी? उस समय किस कार सेवा के नाम से कार सेवक मारे गए? उस समय कौन सी कार सेवा चल रही थी जो गुजरात जा रहे थे? आए थे, अयोध्या देखने आए थे, जा रहे थे, लेकिन उनको भी मरवा करके आपने राजनीति की। लेकिन अगर इस सच्चाई को आप अगर सामने रखें, पूरे देश के सामने रखें, या इस देश की आंखें खोलना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम तो अपना काम करते हैं, अपनी बात बताते हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के कोने कोने से, आपने कहा जैसे आजादी वैसे ही राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, वो भी, उसमें भी आप बताइए कितने गुजराती शामिल थे, कितने गुजराती शहीद हुए थे? और जो आपके नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, गिर जाने के बाद तो वो भी पूंछ चुराकर भागने लगे, यहां तक कि उससे पल्ला झाड़ने लगे। लाल कृष्ण आडवाणी हो और जितने भी थे, जितने भी, या उमा भारती हो, या जो लोग वहां, रितंबरा हो, जो लोग वहां नारा लगा रहे थे, जो लोग वहां बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, वो पूछ चुराकर भागने लगे। और आज तक कोर्ट में यही कह रहे हैं कि हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है, हमने नहीं गिराया है। एक गुजराती उसमें शामिल था, शायद लाल कृष्ण आडवाणी, और वो पूछ चुराकर भाग गया, और आज भी घर में बैठा है, बोलने की हिम्मत नहीं है, ताल ठोक के कहे कि हाँ उस बाबरी विध्वंस में हम शामिल थे, हिम्मत नहीं है। कोर्ट में कह रहा है कि मैंने नहीं किया, मैंने तो ये अपराध ही नहीं किया, मैं उसमें शामिल ही नहीं था, और सबके सब निकल गए। और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों ने भी, एक था मर्द जिसने ताल ठोक कर यह बात कही, जब आप लोग पूछ चुरा कर भाग गए भारतीय जनता पार्टी वालों, तो एक था शिवसैनिक, और ज्यादातर शिवसैनिक ही उसमें थे जो विध्वंस के लिए थे। लेकिन नहीं भी हो ये बात नहीं है, लेकिन ताल ठोक कर एक आदमी ने कहा, वो थे बाला साहब ठाकरे। उन्होंने कहा कि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा है, मुझे जो सजा देना हो ये इस देश की सरकार दे सकती है, या इस देश का कानून दे सकता है। बाकी आप लोग तो भाग गए थे पूछ चुरा करके। किस युद्ध की, किस लड़ाई की बात करते हैं? आजादी की लड़ाई। आप गायब हैं, आपका डीएनए गायब है, कोई भी गुजराती उसमें नहीं है। और राम
जन्मभूमि के मुक्ति के आंदोलन में भी कभी कोई गुजराती भाग नहीं लिया है, और जो लिया था वो डर के भाग गया, या आज भी डर के छुप रहा है, या आज अपने आप को उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है कि मैं उसमें शामिल नहीं था, मैं उसमें शामिल नहीं था, मुझे सजा मत दीजिए। होनी तो ये चाहिए थी ताल ठोक कर ये कहना कि हां मैंने करवाया है, मुझे जो चाहे सजा दो। ये थी, वो रामचरित्र था। लेकिन आप तो भाग रहे हैं, आपके लोग भाग रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपको यह भी बताना चाहिए था जब आप अपने आप को राम साबित करने की कोशिश कर रहे थे एक मंच से, और आपकी मीडिया आपको राम साबित करने की कोशिश कर रही थी, तो आपको यह भी बताना चाहिए, आप राम जन्मभूमि की लड़ाई को आजादी की लड़ाई से जोड़ा, तो आपको यह भी देश को बताना चाहिए था कि आजादी की लड़ाई में कितने गुजराती शामिल हुए थे, आजादी की लड़ाई में कौन सा गुजराती शहीद हुआ है। और आप भी नाम जब लेने लगे ना, तो किसी गुजराती का नहीं ले सके, क्योंकि थे ही नहीं। आप लेते किसको, किसका नाम लेते हैं बताइए। नरेंद्र मोदी जी, आपका डीएनए ये बातें करने के लिए नहीं है, ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आपको अयोध्या में जाकर के भूमि पूजन नहीं करना चाहिए था। मैं कई दिनों से ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इस देश को बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपका पाप अब राम मंदिर की प्रतिष्ठापना, भगवान श्री राम लला के मूर्तिका की प्राण प्रतिष्ठा 100 साल पीछे चली गई है। मात्र आपके कारण आप गए और आपने भूमि पूजन किया इसके लिए। तब मैंने आपका संवाद नहीं सुना था, इस बारे में कुछ नहीं कहा। आज मैंने बड़े ध्यान से आपका संवाद सुना। आपने फिर वही कुचरित्र करने की कोशिश की। आपने उस संवाद को जोड़ा और बिना प्रसंग के जोड़ा कि भय बिनु होए न प्रीति। आप किसको सुनाना चाहते थे? यह ठीक नहीं था। बड़ी लंबी लंबी यहां के राम पूरे विश्व के हैं, यहां के हैं, ये संवाद वो संवाद, और राम इसके प्रतीक हैं, राम उसके प्रतीक हैं। लेकिन आप किसके प्रतीक हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी? आप तो विध्वंस के प्रतीक हैं, आप तो गोधरा कांड के प्रतीक हैं, आप तो गुजरात में नरसंहार करवाने के प्रतीक हैं, आप तो अपने ही पुलवामा में अपने ही सैनिकों को मरवा करके राजनीति करने के प्रतीक हैं। आप ये आप अपनी बातें कहते, आप अपने बारे में कहते कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जो चाहे जो भी हो, मुझे सत्ता चाहिए हर छल हर प्रपंच हर से। और आपने आते आते अंत में अपने संवाद में फिर वही लोकल से वोकल की बात की। दिन रात आज भी आप प्राइवेटाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। दिन रात आज आपने रेलवे बेच दिया, ऑयल कंपनी बेच दी। क्या आपने देश का क्या नहीं बेचा? आपने आप तो दलाली के प्रतीक हैं। बेचने का अर्थ क्या होता है? जब कोई कुछ बेचता है इसका मतलब दलाली। आपने क्यों बेचा? क्या आपने स्थापित किया था? आज तक आपने कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई एम्स, कोई भी एक प्रतिष्ठान खड़ा किया? आप तो जब से आए हैं प्रतिष्ठानों को बेच रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। आपको तो यह बताना चाहिए था कि मैं, और आपने कहा भी था, आपको इस मंच से, आप अगर विदेश में जाकर यह बात कहते हैं तो आपको अयोध्या के मंच से भी यह बात कहनी चाहिए थी कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। और राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का भी मैंने व्यापार कर लिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, 40,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मर चुके हैं।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, 20 लाख से ज्यादा लोग भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुके हैं। आपके से ज्यादा होंगे वो अलग बात है, मरने वालों की संख्या इससे और कई गुना ज्यादा होगी। और अब तो आपके राज्य में यह भी सामने आया है कि ये मौतें भी सिर्फ व्यापार के लिए हो रही हैं। किडनी निकाल के बेच दी जा रही है, आंखें निकाल ली जा रही हैं, गुर्दे निकाल, हार्ट निकाल, मतलब दिल निकाल लिया जा रहा है, अंगों का व्यापार किया जा रहा है इस कोरोना वायरस के पीछे। क्या आप उसमें शामिल नहीं है? क्या आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? कोरोना वायरस लाने के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने ही तो कोरोना वायरस लाया कौन? तो आपने जो 2-3 बातें कही थी उसका जवाब इस देश को आपको देना चाहिए। जब आपने आजादी से जोड़ा, जब आपने ये कहा कि देश के कोने कोने से लोग आजादी के लिए जिस तरह से लड़ाइयां लड़े थे, क्वेश्चन मार्क, किस गुजराती ने आजादी की लड़ाई लड़ी है? आपको इस देश को बताना चाहिए। आगे बढ़िए। तो आजादी की लड़ाई जिस तरह से कोने कोने से आकर के लोग आजादी की लड़ाई लड़े थे, उसी तरह राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए लड़ाई लड़े। फिर क्वेश्चन मार्क, किस गुजराती ने राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी? लड़ाई की बात कर रहा हूं। लड़ाई किसे कहते हैं? बाबरी विध्वंस से आप पीछा छुड़ा, जो थे शामिल उसमें, वो आज भी बाबरी विध्वंस से पीछा छुड़ाते फिर रहे हैं कि कहीं कोर्ट सजा न दे दे उन्हें। किसने लड़ी? किस गुजराती ने लड़ी? जो उस ढांचे को तोड़ते समय मरे थे, उनमें से कोई गुजराती भी था? बताइए। और सब थे भी, रहे भी, छोड़ दीजिए, सब इनकार करे पे तो मैं नहीं था। मैंने कहा एक मर्द था, शिव सैनिक था, बाला साहब ठाकरे थे, जिसने ताल ठोक करके ये कहा कि शिव सैनिकों ने तोड़ा है, जो भी सरकार चाहे हमें सजा दे सकती है। वो बात हो। आप तो प्रपंच, झूठ, मिथ्या, प्रलाप जितना चाहे कर लें नरेंद्र मोदी जी, जितना चाहे आप देश को बरगला लें, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक झूठ चलता नहीं है। और अब तो राम जन्मभूमि के लिए मैं बता ही चुका हूं, 100 साल और इस देश को इंतजार करना पड़ेगा। आज पृथ्वी पर जितने भी, पृथ्वी पर नहीं, भारत में जितने भी लोग हैं, अब उनके जीवन काल में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, मात्र इसलिए क्योंकि आप जैसे पापी ने उस भूमि पर जाकर भूमि पूजन किया है, आप जैसे नरसंहारी ने। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।